राम राम मेरे प्यारे भैया, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज हम अपने वेंडर से आप लोगों को मिलवाएंगे और ढेर सारी बात करेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे भाइयों को बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं, कमेंट के द्वारा हम नहीं दे पाते, तो वीडियो के माध्यम से आपको हम अवगत करें भाई कि सुरेश भाई आज हमारे साथ में हैं, उनसे मिलवाएंगे और वो आपको बताएंगे गाड़ी वगैरह जो भी आप अटैचमेंट करते हो या फिर अटैच होने के बाद कुछ प्रॉब्लमें आती है, तो ड्यूटी ऑफ हो जाना या गाड़ी रोड ऑफ हो जाना या माइनस कैसे नेगेटिव जमा करना है, गाड़ी कैसे ऐड करना है, ड्राइवर कैसे ऐड करना, अकाउंट कैसे ऐड करना। अरे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं भाई। तो सारे क्वेश्चन के सवाल और जवाब हम अपने सुरेश भाई से करेंगे बारी बारी से। तो आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी इस वीडियो से। कहीं भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं सुरेश भाई। तो सुरेश भाई, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलो सारी फैमिली को। हेलो भाई सभी लोगों को। तो सुरेश भाई, आप वेंडर हो ओला उबर में, कौन कौन सी कंपनी में गाड़ी अटैच करते हो? थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना, नाम और नंबर और क्या क्या काम है, सारा कुछ इनको बताना जो जो आपको। विनय भाई ने बताया भाई, मैं एज ए वेंडर हूँ और जितनी भी मार्केट में आपकी ऐप चल रही है, ओला हो, उबर हो, रैपिडो हो, और इनड्राइव हो, कैब्स वालों की हो, जो भी मार्केट में अवेलेबल है वो सारी आईडीज हम बनाते हैं, है ना। और कोई भी इशू क्रिएट होता है तो उसके लिए संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। और जैसे कि विनय बता रहे थे कि गाड़ी ऑफ होना, है ना, और नेगेटिव रहना और भी कई सारी समस्याएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग क्या ये सोचते हैं कि गाड़ी जैसे हमने ऑनलाइन कर ली गाड़ी, तो उसमें क्या होता है, रिचार्ज का एक आता है सिस्टम कि रिचार्ज करना जरूरी होता है। रिचार्ज करने से ये होता है कि हमारे अकाउंट में जब पैसा रहता है तो हमें राइड भी जल्दी मिल जाती है। और हम कभी पैसा अगर ऑफलाइन लेते हैं किसी भी कस्टमर से तो हमारा पैसा नेगेटिव हो जाता है वहाँ पे। इसलिए हमारे अकाउंट में पैसा भी होना चाहिए, रिचार्ज कराना भी जरूरी होता और है। कभी कभी ज्यादा नेगेटिव होने के कारण ड्यूटी गाड़ी ऑफ भी हो ऑफलाइन, हाँ जाती है और ऑफलाइन हम हो लोग जाती नहीं है। जान पाते हैं, हाँ, क्योंकि डिस्प्ले की तरह हम लोग तो देखते नहीं, ड्यूटी ऑन करके रख दिया। क्योंकि पैसा ज्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ ऐप क्या करती है, आपकी गाड़ी को ऑफलाइन कर देगी या फिर वो होल्ड कर देती है। तो कई इस बार तो हम लोग घंटों नहीं जान पाते हैं भाई कि गाड़ी हमारी रोड ऑफ है। जब हम डिस्प्ले की तरफ देखेंगे तभी समझ में आता है कि अच्छा ड्यूटी हमारी बंद है। ऑन करने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता नहीं, निगेटिव की वजह से बंद है। हाँ बहुत वो सारी, सारी हाँ कंपनियां करती है, ओला हो, उबर हो, सारी कोई भी कंपनी। कंपनी है, अगर निगेटिव में बैलेंस है भाई तो तो बंद कर देंगी। पैसा, जमा करने के बाद ही ऑन हो हाँ पाता है। हाँ पैसा जमा करना पड़ता है, ये बाकी जनरल नॉलेज वर्किंग। के बारे में बता रहे हैं भाई, कोई ओला उबर का हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, हम्म। ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, खाली आपको जानकारी हो इसलिए हम लोग जो है वीडियो बना रहे हैं। आप सबसे पहले ये बताओ, आप क्या क्या काम करते हो वो बताओ। जैसे हमारे कि ड्राइवर भाई आपके जैसे पास कि क्या क्या काम को हाँ लेके आए? जैसे कि आपकी आईडी बनाना, कोई भी आईडी हो बना देंगे, है। और बिजनेस आप अकाउंट जिसको बोलते हैं, बिजनेस बिजनेस अकाउंट। अकाउंट ही कहते हैं उसको, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और जैसे आपका इंश्योरेंस जमा करना हो, टैक्स जमा करना हो, बॉर्डर टैक्स जमा करना हो, जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो वहाँ बॉर्डर टैक्स देना पड़ता है, तो उसके लिए हम पहले ही तैयारी कर लेंगे। हम हमारे द्वारा या आप किसी के द्वारा भी, ऐसा नहीं कि हम ही से आप काम कराइए, किसी से भी आप वेंडर के माध्यम से आप पहले से बॉर्डर टैक्स कटवा सकते हैं। और जब से बॉर्डर पहुंचेंगे तो आप रिसीव दिखा के आप इन कर लेंगे। भाई बताएं ऐसा क्यों बता रहे हैं भाई? कभी कभी क्या होता है, साइड डाउन हो जाती है और जब हम कटवाना चाहते हैं तो समय से नहीं कट पाता है, सेम कभी टाइम कभी पे, टाइम हाँ लगता है, जी। समय से नहीं कट पाता। इसलिए आप पहले से ही वो बॉर्डर टैक्स अपना कटवा के रखें, और ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। साइड डाउन हो गई, आप कटवाना भी चाहोगे एडवांस तो नहीं एडवांस कटोगे डेट भाई। का कटवा सकते हैं कि जैसे आपको 2 दिन बाद जाना हो, 3 दिन बाद जाना हो, तो उसी डेट का, जितने दिन के लिए जाना है उस डेट का आप कटवा लीजिए, अपने पास रखिए पीडीएफ। जब आप जाइए वहां पे तो आप स्वैप कर दीजिए, आप इन हो जाएंगे। ये भाई बॉर्डर टैक्स का ही नहीं, आप बीमा भी करवाते हो तो हाँ एडवांस में करवा के रखिएगा। अब हर पेपर का कहीं ना कहीं घाटा। देखो बीमा आप समय से नहीं करवा रहे हो, एक्सपायर हो गया, फिर क्या, फिर आपकी गाड़ी, पूरी गाड़ी की फोटो खींची जाएगी। अगर शीशा कहीं से क्रैक है या हेडलाइट टूटी हुई है या गाड़ी में ज्यादा स्क्रैच है तो बीमा वाला बीमा नहीं करेगा। अगर आपका बीमा टूट गया है तो एक भी दिन लेट हो गया है तो, और हो भी गया तो पैसे आपके एक्स्ट्रा पड़ेंगे, क्योंकि बंदा वो आएगा, विजिट करेगा, आपकी गाड़ी फोटो खींचेगा और वो बीमा आपको कहीं ना कहीं महंगा पड़ेगा। ये तो हो गया बीमा के बारे में बात और बॉर्डर टैक्स के बारे में बात। अब और बात एक, करते हैं रोड टैक्स के बारे में। अगर रोड टैक्स आपने समय से नहीं कटवाया तो आपको पेनाल्टी भी लगानी, जुर्माना बिल्कुल, भी देना पड़ेगा, अच्छा खासा जुर्माना पड़ेगा, और बैक डेट से ही वो हाँ उठाएगा। बैक डेट से, जिस दिन से आपका एक्सपायर हुआ हो। हम सोचते हैं कि हमने 2-3 महीने नहीं कराया तो हमारा 2-3 महीने बच गया, ऐसा नहीं होता है। उठाएगा वो लास्ट डेट से ही रोड आपका, हाँ आगे रोड का। रोड टैक्स की बात कर रहे बचता हैं कुछ भाई। नहीं है। पीयूसी की बात करें भाई, हाँ 100 से 150 रुपए का 1 साल के लिए बन जाता है। अगर नई गाड़ी है, 1 साल से लगा के, मतलब फर्स्ट डे से लगा के 10 साल तक पुरानी गाड़ी है तो 1 साल के लिए बनेगा पीयूसी। अगर 10 साल से ऊपर की गाड़ी है तो 6 महीने के लिए पीयूसी बनेगा। 100 से 150 रुपए पड़ते हैं और इसका जुर्माना भाई 10,000 रुपए है। तो ये भी आप समय से करवा लिया करें।
अब चौथा पेपर आता है भाई ऑल इंडिया परमिट अथोराइजेशन, उसको भी आप समय से करवा लिया करें, नहीं तो उसमें भी 10,000 रुपए का चालान है। उसका भी देखो ये और जानकारी बैक डेट से वो भी उठाता है। वो भी बैक डेट से उठाता है। और उसमें एक ये है कि आप 3 महीने पहले से भी ऑथराइजेशन जमा कर सकते हैं, 90 डेज बिफोर एग्जिस्टिंग योर एक्सपायर, है ना। आपका अगर एक्सपायर हो रहा है 3 महीने पहले आप करा लीजिए, ये भी तो सुविधा भाई ये देता बहुत है। अच्छी जानकारी है, 3 महीने पहले तक आप जो है करा वो सकते पेपर हैं। रिन्यू करवा सकते हो। अगर बाद में कराते हैं, अगर 2-3 महीने निकल गया है तो उठाएगा आपको वहीं से, पिछली आपको डेट से ही। प्रॉफिट कुछ नहीं होता है, इवन पेनाल्टी भी लगा सकता है उसमें एज ए चार्ज ज्यादा होता नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा काम पहले अप टू डेट होना चाहिए। भाई ऑल इंडिया परमिट अथोराइजेशन में खैर उसमें पेनल्टी वगैरह ज्यादा नहीं लगाता है, वो आप लोग देख 20-25 रुपए लीजिए, लगाता है, लेकिन ज्यादा नहीं लगाता है, लेकिन 10,000 रुपए का चालान कुल मिला के गाड़ी के कोई भी चालान ज्यादा डॉक्यूमेंट लगाता है है। तो आप समय से पहले करवा के रखें। आप गाड़ी के ही नहीं ड्राइवर के भी आप वैलिड डॉक्यूमेंट आप अपने पास में रखें, जैसे कि डीएल हो गया, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर एक्सपायर हो गया तो चालान तो होगा होगा, भगवान न करे कोई हादसा हो गया तो भाई उसमें फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। हमने कई सारे ऐसे केस देखे हैं कि भाई वो रहता समेटने में बंदों को एकदम अकाउंट खाली करना पड़ा है, गाड़ी भी बेचनी पड़ी है सेटलमेंट के चक्कर में, क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं है, कहीं बीमा नहीं है। इसलिए गाड़ी के पेपर और ड्राइवर के पेपर एकदम ओके होना चाहिए, तभी आप रोड पे चलाएं, नहीं तो भाई कहीं ना कहीं आप लोगों को घाटा है। क्यों सुरेश भाई? बिल्कुल बिल्कुल लॉस है, यही सुरेश भाई कहना चाहते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर हम कमर्शियल काम कर रहे हैं और रोड पर चल रहे हैं तो हमारे सारे पेपर्स अप टू डेट होना चाहिए, है ना। कभी कोई भी इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए, पहले से हमें अलर्ट मोड में रहना चाहिए। और गाड़ी के सारे मतलब जो है जैसे कि अपना रिफ्लेक्टेड टेप लगाना, ये और जितने फायर भी हैं, सिलेंडर होना, ये सब चीजें सारे इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। वर्दी वगैरह तो खैर अपने यहाँ लागू नहीं, लेकिन जहाँ वर्दी चलती वर्दी पहनो, जहाँ जूते चलते जूते ड्रेस पहनो, कोड भी और जहाँ पे जो है एप्लीकेबल है। बिल्ला नंबर होता है मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में, वो सारा कुछ लगा सकते हो। हालांकि हमारे यहाँ ये सारी अपने चीजें यहाँ भी नहीं होती छूट हैं। है, अभी आगे जाके भविष्य में आएंगे तो देखा तो जाएगा। ये तो हो गई डॉक्यूमेंट के बारे में। अब बात करते हैं अपनी सर्विस के बारे में। जैसे कि तुमने बताया कि बीमा भी करता हूँ मैं गाड़ियों का, ठीक है, और प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो या बाइक हो, हर तरीके का भाई बीमा भी भाई करते हैं, रोड टैक्स भी काटते हैं, ठीक है, और अथोराइजेशन भी करते हैं, और बॉर्डर टैक्स भी काटते हैं। उसके साथ साथ आप किसी भी कंपनी की जो अपना जो है बिजनेस अकाउंट होता है वो आप क्रिएट करा सकते हो, या उसमें कोई परिवर्तन कराना है, जैसे कि अकाउंट नहीं ऐड है, नंबर चेंज कराना हो, है ना, जैसे आपका मेल चेंज कराना हो अकाउंट, और कोई भी मतलब इशू चेंज कराने का इशू आता है तो वो भी करा सकते हैं आप। बिल्कुल, ड्राइवर चेंज कराना हो, ड्राइवर का मोबाइल नंबर चेंज कराना हो, रिमूव कराना हो, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ड्राइवर सही नहीं है, हम उसको हटा के दूसरा ड्राइवर लगाए तो उसको आप रिमूव करा सकते हैं, नया ड्राइवर आप ऐड करा सकते हैं। गाड़ी भी रिमूव करा सकते हो, गाड़ी भी रिमूव करा सकते हैं, गाड़ी भी ऐड करा सकते हैं, इसी तरह भाई। और एक बात आपको बता दें भाई, इनके साथ साथ जो लोग भाई ऑपरेटर बनवाते हैं और ऑपरेटर ड्राइवर सेम नंबर से बनवाते हैं, ठीक है, आप किसी कारणवश एक नंबर चेंज करा देते हैं तो उसमें क्या इशू आता है, सुरेश भाई ने काफी बार फेस किया होगा, हमें भी पता है ये चीज, कि भाई उसमें फिर ना कोई गाड़ी ऐड हो पाती, ना ही कोई ड्राइवर ऐड हो पाता है, ऑपरेटर हो जाता है करेक्ट होता है। उस कारण जो है तो हमें लगता है कि ऑपरेटर हमारा खुल रहा है, लेकिन वो क्या होता है कि वो ऑपरेटर करप्ट होता है, ना ही गाड़ी ऐड होगी, ना ही ड्राइवर ऐड होगा, वो सिर्फ दिखता है कि हमारा ऑपरेटर बना हुआ है, लेकिन ऐड कुछ भी नहीं होता है। मतलब ट्रैक कर सकते हो लेकिन उसमें देख सकते हो आप, ऐड नहीं कर सकते हो, आप ऐड नहीं कर सकते हो, ना ही रिमूव कर सकते हो, उसमें कुछ होता ही नहीं है, रिमूव करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? बचने के लिए होता है कि आपका ऑपरेटर नंबर अलग होना चाहिए और ड्राइवर नंबर अलग होना चाहिए। अगर सेम है भी तो उसको आप चेंज न करें, अगर चेंज कराया तभी ये प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो अन्यथा ये प्रॉब्लम आपकी भविष्य में नहीं आने वाली है। चलो ये तो हो गया ओला के बारे में या रैपिडो के बारे में। उबर के बारे में बताओ कि जो है आईडी ज्यादातर लोगों की क्यों खराब होती है, या उसके बचने के कारण बताओ। आईडी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ऐप को कुछ पता नहीं होता है, ऐप को सारी जानकारी होती है। हमने जैसे कोई आईडी बनाई, आज बनाई या 4 साल पहले बनाई, हम नंबर भूल गए, तो नंबर भूल गए, अब होता क्या कि हम बताएंगे नहीं और नया नंबर लगा के आईडी पे दोबारा डॉक्यूमेंट सेम डाल देते हैं, तो वो क्या होता है कि डुप्लीकेट में वो बंद कर देता है। कंपनी तो ये सोचती है कि डबल अकाउंट ये क्रिएट कर रहा है, डबल अकाउंट क्रिएट करता है, लेकिन हम करते एक ही अकाउंट है, लेकिन वो सोचती है आपने डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट किया, इसलिए वो आपको बंद कर देती है। तो हमारा ये कहना है कि आप ज्यादातर जो नंबर आपका लगा हुआ है वो आप नंबर से ओटीपी लीजिए और नंबर चेंज कर दीजिए। अब जो भी गाड़ी आपको ऐड करनी है उस पर जाके ऐड भी हो जाती है। जीमेल अकाउंट भी जीमेल अकाउंट बता दे, वो अपनी सेव करके रखे। नहीं जीमेल अकाउंट भी अगर जो आपने दूसरी डाल दी भाई, नहीं वो भी भाई जो डॉक्यूमेंट होंगे उसमें आपके डीएल और आधार, आपकी मेल जो भी है सेम होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर आपका बदल जाएगा, तो इसलिए कोई भी नया नंबर से आपको आईडी नहीं बनाना चाहिए। और नए मोबाइल में अगर हम आईडी क्रिएट करते हैं या फिर लॉगिन करते हैं
तो जीमेल अकाउंट आपका वही पुराना वाला होना हाँ, चाहिए, पुराना वाला ही क्योंकि होना चाहिए। जीमेल अकाउंट एक ही बनता है बिल्कुल, और वो वेरीफाई भी जो करता है रजिस्टर्ड है वही होना चाहिए। बाद में आप चेंज कर सकते हैं, आपके पास विकल्प बहुत सारे आते हैं। आईडी के जैसे इन करेंगे, आप जीमेल भी चेंज कर लेंगे, मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेंगे, ड्राइवर को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वो तभी कर सकते हैं हाँ, जब आपके मेन पास अकाउंट खुलेगा मेन अकाउंट खुलेगा तभी और होता है। जीमेल अकाउंट आपके पास होगा। इसलिए हाँ, जीमेल अकाउंट हमेशा सेव करके रखें, क्योंकि भाई गाड़ी लोगों के मोबाइल खराब हो जाते हैं, मोबाइल खो जाते हैं, तो दूसरे मोबाइल में वो क्या नई जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हैं, पुरानी वाली भूल जाते हैं, फिर वो अकाउंट दोबारा से भाई नए सिरे से बनाने की कोशिश करते हैं तो बनता और नहीं। मल्टीपल अकाउंट हाँ, की वजह से बनता नहीं। डुप्लीकेट अकाउंट शो करके जरा सा डीएक्टिवेट इशू अकाउंट। होता, थोड़ा सा इशू होता है, उसी में आपको दिखा देगा कि योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, ये है ना। उबर के साथ में ज्यादा हाँ, प्रॉब्लम उबर है, में ज्यादा इशू है। तो ओला में तो ऐसा है नहीं। ओला में ऐसा नहीं होता है। ओला में क्या होता है कि नंबर आप चेंज करके भी कर सकते हैं। ओला में थोड़ी भाई सुविधा दी है, लेकिन बिल्कुल उबर में सुविधा नहीं है भाई। नहीं नहीं बताएं, हर कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन रूल अलग अलग है भाई। तो उबर कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है भाई, थोड़ी सी जो है उसकी और इसका नीतियां थोड़ी उबर सी का अलग है। काम अच्छा है। उबर का काम ये अच्छा है कि सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। ओला में ये है कि ऑनलाइन कोई काम होता नहीं है, ना कोई कॉल कनेक्ट होती है। इन लोगों की होती भी है तो सही से वो गाइड नहीं करते हैं। उबर में क्या है, कॉल कनेक्ट हो जाएगी, आपको गाइड भी सही से करते हैं। और गाड़ी ऐड भी हो जाती है भाई, मुश्किल से 10 या 15 मिनट, कभी कभी 1-2 दिन भी लग सकते हैं पेपर वेरिफिकेशन के। जी जी। लेकिन ओला में क्या है भाई, ओला में कभी कभी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, कभी साइट बंद हो गई, कभी सर्वर का हाँ, इशू काफी आ गया, समस्याएं इसमें आती तो हैं। भाई कभी कभी तो 10 मिनट में आईडी बन जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आईडी कभी कभी 2-2 दिन लग जाता है भाई। तो अप्रूवल आप नहीं लोग आता जब है। आईडी बनवाया कीजिए भाई सुरेश भाई से, तो थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय दिया कीजिए, थोड़ा सा समय दिया कीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट हम सबमिट करते हैं, उसमें लिख के आ जाता है कि योर आईडी इज एक्टिवेटेड विद इन 24 आवर, है ना। ये वो लिख के देता है। तो 24 तो हमारे पास है वेट करने का, लेकिन क्या होता है कि हम लोगों को इतने वो उत्सुकता होती है कि जल्दी से आईडी बन जाए, हम ऑनलाइन हो जाए। तो कभी कभी हो भी जाता जल्दी है, लेकिन हम 24 आवर का तो हम वेट करना चाहिए हमें। तो ये भाई कुछ चीजें हैं सुरेश भाई से। हाँ तो भाई ये बताना चाहेंगे कि जिन भाइयों को अकाउंट क्रिएट करना आता हो उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनको अकाउंट बनाना ना आता हो भाई, तो वो अपने हाथ से काम ना करें ना। जो रहता फाइल जाता है तो हमारे पास फोन करते हैं या वेंडर के पास करते हैं। तो सुरेश भाई उनके लिए कुछ कहना चाहोगे जो रहता फैला के आते हैं समेटवाने के लिए आपके भाई पास? मेरा तो हर वीडियो में यही कहना होता है भाई साहब, कि भाई देखो, छोटा सा अमाउंट लगता है। हम लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं 8-10 लाख की, लेकिन छोटा सा अमाउंट हम नहीं दे पाते हैं आईडी बनवाने में। आईडी एक ही बार बनती है ना। उससे हमें जीवन भर कमाना होता है। क्योंकि हम उस लालच में आ जाते हैं कि चलो हम स्वयं बना लेंगे, यूट्यूब से देख के बना लेते हैं, और आईडी जाती है फंस। अगर इवन एक पेपर ही फंस गया आपका, डीएल हो आरसी कोई फंस जाता है, तो वो हमसे भी नहीं कमांड में आता है। इसलिए भाई सही व्यक्ति से आईडी बनवाएं, किसी वेंडर से बनवाएं। अगर कहेंगे तो हम बना देंगे, ऐसा नहीं कि हम ही को आप कॉल करिए, आप किसी से भी बनवा लो, ताकि कोई आईडी फंसे ना। आपका काम सही से चलना चाहिए। अच्छा एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि हमारे जो सब्सक्राइबर भाई हैं, इनके झांसे में ना आए, उनका अकाउंट डीएक्टिवेट ना हो, उनसे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए वो थोड़ी सी जानकारी दे दो, कि मैं ही उसके बारे में जानकारी बताऊं, बता दो। कि जिससे कि लोग बच जाएं, उनके साथ फ्रॉड ना हो। हाँ, भाई सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास कोई भी कॉल आती है, बोला जाता है कि हम फलाने कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, मतलब ओला उबर रैपिडो ड्राइवर किसी भी मान लो, वैसे ओला उबर की तरफ से ही वो लोग ज्यादातर आइडिया हैक करते हैं। और अगर बोलते हैं कि हम फलाने कंपनी की तरफ से बोल रहे हैं, और आपके पास कुछ भी बहाने बता सकते हैं कि आपके पास कंप्लेन आई, आपने बुकिंग उठाई थी, कस्टमर के साथ बिहेवियर किया है, बैड बिहेवियर, और आपके ऊपर जो है एक्शन लिया गया है, तो वो झांसे इरेज से करने के ओटीपी, लिए, झांसे से ओटीपी वो ले लेते हैं। कंप्लेन इरेज करने के लिए हम आपके नंबर पे ओटीपी भेज रहे हैं आपके हाँ, अकाउंट पे, सही वो कर देंगे। एक्टिव, वो ओटीपी वेरीफाई करा दीजिए। तो भाई कभी किसी को ओटीपी नहीं बतानी है, ना ही अपना आधार कार्ड नंबर बताना है, ना ही कभी डीएल नंबर बताना है। अपनी पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी को शेयर नहीं करने हैं। कभी भी कोई भी कंपनी आपके पास इस तरह के फोन नहीं करेगी, हमेशा याद रखिएगा। अगर इस तरह का फोन आते हैं तो दूर से ही राम राम कीजिएगा और बोल दीजिएगा कोई बात नहीं, मैं कंपनी में जाके जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। किसी को भी फोन पे अपनी डिटेल शेयर नहीं करनी है, अगर आपको अपना अकाउंट बचाना है तो। और एक तो कारण ये हो गया कि आपका अकाउंट हैक होता है, किसी तरह होता है। दूसरा, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है, उसका कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं अपना आधार कार्ड या डीएल नंबर किसी को शेयर कर देते हैं, और वो हमारे डीएल या आधार नंबर को कहीं ना कहीं फिर से यूज करता है, मिसयूज करता है, मल्टीपल अकाउंट की वजह से बंद हो जाते हैं। तीसरा होता है जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट किसी को शेयर नहीं करना है, और ना ही अपनी आईडी किसी दूसरे को शेयर करनी कि आप लॉग इन कर लो, आप वहां फंसे, वहां से बुकिंग उठा के आ जाना, इस तरह का मत करना। क्योंकि मोबाइल
एमआई नंबर और एमआई नंबर से ट्रेस करती है, जीमेल अकाउंट से ट्रेस करती है, वो जान जाती है कंपनी कहीं ना कहीं कि हमारे साथ कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है और आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जा रहा है। तुरंत। तो भाई इस तरह की आप लोग गलतियां ना करें, नहीं तो आप लोग परेशान होते रहोगे। अब बात करते हैं भाई कि बहुत सारे लोग होते हैं कि भैया ठीक है इतना पैसा पड़ेगा या हम आपको पेपर भेजें, तो हम यकीन कैसे करें क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। राइट। तो आपको बता दें भाई, ये हमारे सुरेश भाई हैं, खास अच्छे हमारे मित्र हैं, पर्सनली इनको हम जानते हैं। इनके पास आप कोई भी पेपर भेजते हैं या फिर ये बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, आपसे ओटीपी पूछते हैं, तो आप इनको बेहिचक बता सकते हो, ओटीपी भी बता सकते हो, पेपर भी शेयर कर सकते हो, या कोई भी वैसे भी बातचीत करनी हो आप दिल खोल के बात कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो। इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ये आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। बात रही पैसे की, आप इनके पास पैसे भेज देते हो, किसी कारणवश आपका मन बदल जाता है कि आपको अकाउंट नहीं बनवाना, तो आप ये पैसे भी वापस कर देंगे, या बन नहीं पाता अकाउंट कई बार, नहीं बनता तो है। उस स्थिति में भी ये पैसे वापस आपके भेज देते हैं। बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई होंगे, सब्सक्राइबर भाई होंगे, जिन्होंने देखा होगा कि उन्होंने पैसे भेजे और उनका काम नहीं हुआ या फिर वो नहीं करवाना चाहते हैं। भाई विद इन 10 मिनट मैंने पैसा वापस कराया। पहली बात तो अपने आप से कर देते हैं, अगर कोई इनके पास फोन न करके हमारे पास बोलता है तो मैं इनके पास फोन करके बोलता हूँ भाई उनका पैसा फलाने बंदे का आप पैसा जब हमने रिफंड कोई कर काम दीजिए। किया नहीं है तो उस पैसे पे हमारा कोई राइट्स नहीं बनता है, इसलिए हमें सेम टाइम पे आपके जैसे क्यूआर कोड आता है या नंबर आता है, मैं सेम टाइम पे रिटर्न कर देता हूँ। तो ये चीज याद रखिएगा, आप सुरेश भाई पे आंख मूंद के भरोसा कर सकते हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट पेपर भेजने हो या फिर आपको ओटीपी, ये इधर से बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं, ओटीपी आपके नंबर पे ही जाएगा, ओटीपी भी आप इनको बता सकते हो। पेमेंट करना है तो पेमेंट भी इनको आप भेज सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपका पैसा भी सेफ है और आपका पेपर भी सेफ ओटीपी है। भी सेफ है, पेपर भी सेफ है। इसमें 1% का आपको जो है चिंता करने कभी की भी कोई कोई भी जरूरत नहीं। किसी प्रकार की कोई मिसयूज नहीं होगा, आपका पेपर हमारे पास सेफ ही रहता है। और आईडी बनने के बाद पेपर भाई मैं स्टोर नहीं करता हूँ, सब कर देता हूँ डिलीट। तो भाई आप लोग याद रखिएगा, आप हमारे भरोसे से आते हो और हम इन पे भरोसा करते हैं, तो आपके साथ कभी भी गलत नहीं होगा। यही नहीं, कोई भी वेंडर हो, हमारे एंड से कभी कुछ नहीं होगा, है ना। अन्य व्यक्ति को क्या करते हैं, क्या आपका ट्रस्ट है, वो आपकी समस्या होगी कि कहाँ किसको दे रहे हैं, वो व्यक्ति क्या चीट कर रहा है, वो उसकी व्यक्तिगत थिंकिंग है। ऑथोराइज वेंडर है भाई, और पर्सनली हमारे मित्र हैं, तभी इनका वीडियो हम शूट कर रहे हैं। कोई देना लेना नहीं भाई, कोई प्रमोशन नहीं है, बस खाली आप लोगों की हेल्प हो सके इसलिए इनको अपने वीडियो में मैं लाता हूँ कि ताकि आप गलत जगह में फंसो ना भाई। कई जगह क्या होता है कि लोग पैसे ले लेते हैं और वो काम भी नहीं करते काम नहीं हैं, करते हैं। और भाई वही काम सुरेश अपने हाथ में लेता है जो इसको करना आता होगा हाँ, या कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अनलीगल काम कोई भी नहीं कोई करता नहीं। या ऐसा कोई काम नहीं बयाना लेता है भाई नहीं, जो नहीं, हम कर ना सके। गलत तरीके से कोई काम नहीं करना भाई, जो काम करना है लीगली करते हैं। लीगली करना है और किसी का भरोसा तोड़ना नहीं है, क्योंकि काफी दिनों से बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, वेंडरशिप है इनके पास, तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बार बार हमारे पास भी फोन वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इनको पैसे नहीं दे सकते हो। वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग को डाउट होता है भाई किसी को बिल्कुल। पेपर शेयर करना, तो विनय भाई जो है ना उनको आप कर सकते हैं वेरीफाई कि हाँ दैट पर्सन इज कंप्लीट है कि नहीं है ना। तो ये चीजें आप क्लियर कर सकते हैं अगर डाउट होता है तो सुरेश भाई बहुत सारी वीडियो बातें हो चुकी हैं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया होगा, तो भाई बहुत ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, लास्ट में अपना नंबर बता दो ताकि आपसे कांटेक्ट करके बंदे जो है आपको जो है कांटेक्ट कर सकें। नंबर मैं बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी निकाल लेना, और डिस्प्ले पे भी चल रहा होगा 7705909993। ये सुरेश भाई का नंबर है, आप इस नंबर से कांटेक्ट करके या फिर व्हाट्सएप से भी जुड़ के आप अपना काम A to Z कोई भी हो आप करवा सकते हो। बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना हो या फिर इतने ढेर सारे काम हमने बताए, इनमें से कोई भी काम कराना हो आप इनसे करवा सकते हो आसानी से। बस थोड़ा सा समय और धैर्य बना के रहिएगा। कभी कभी काम होने में क्या है ना, सर्वर का इशू होता है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है। नहीं तो भाई ये लेट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको भी 4 पैसे आपसे ही कमाने हैं, जानबूझ के लेट कोई नहीं करता। या तो काम इनके पास ज्यादा होगा उसकी वजह से टाइम लग रहा होगा, या फिर सर्वर का इश्यू होगा तब लेट हो रहा होगा। तो थोड़ा सा धैर्य बना के आए इनके पास और अपना काम आसानी से करवाएं। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।